Hi everyone, my name is Infinity and I welcome you in my channel Infinity Space. So this is the course video, physics course video, full coverage NCERT for class 9th. मोशन चैप्टर है, चैप्टर 8 है, वीडियो नंबर 5 है. आज का टॉपिक है मोशन. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ डिक्लेरेशन है. ये पूरा चैप्टर वन डायमेंशनल मोशन पे है, यानी ऐसा मोशन जो किसी एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग होता है, जो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. अब कुछ दूसरे डिक्लेरेशन है जो बिफोर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है और मुझे भी अपने प्रोसेस से ये पता है कि हम बहुत सारे मेंटल एज्यूम्पशन करके बैठे होते हैं और उस वजह से जो चीज़ें हैं वो हमें समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं डिवाइन चीज़ें हैं, एबव ह्यूमन थिंग है. पूरे फिजिक्स कोर्स में भगवान जैसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, फर्स्ट थिंग. द सेकेंड, सभी कुछ ह्यूमन डिफाइंड है, हम खुद डिफाइन करते हैं कि कोई चीज़ किस तरह से डिफाइन होनी चाहिए. अगर सब कुछ सही जाता है सो वो लो बन जाता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसमें मॉडिफाई करके फिर से हम नया इक्वेशन को हम मॉडिफाई करके नई चीज़ें इवॉल्व करते हैं. नेक्स्ट चीज़ है, जितनी भी डिस्कवरीज होती हैं, इन्वेंशन होती है, चाहे आइंस्टाइन हो, आइजैक न्यूटन हो या कोई भी अदर हो, वो सभी क्वेश्चन और क्रिटिसिटी से अराइज होती है. तो इसीलिए क्वेश्चन पूछिए, पूछना हमेशा जारी रखिए. और लास्ट में कोई भी चीज़ एक्सेप्ट ना करें अगर आप उसको बिलीव नहीं करते हैं. डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग इफ यू डू नॉट बिलीव दैट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मोशन हियर. सबसे पहले मोशन बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है. आप अभी क्लास 9th में हैं और अभी आप ऑर्डिनरी चीज़ों के मोशंस के बारे में पढ़ेंगे. क्लास 11th में भी ऑर्डिनरी साइज के ऑब्जेक्ट्स के मोशंस के बारे में स्टडी करेंगे. क्लास 10th और 12th में आप चार्ज के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, आप एनर्जी के बारे में और उसके मोशंस के बारे में स्टडी करेंगे, आप लाइट के बारे में स्टडी करेंगे, जो बेसिकली सम काइंड ऑफ मोशन है. सिमिलरली जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो हम क्वांटम मैकेनिक्स में छोटे छोटे पार्टिकल, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, उसके मोशंस के बारे में स्टडी करोगे. जब आप उससे भी आगे जाएंगे तो अब आप आइंस्टाइन की रिलेटिविटी ऑफ मोशंस के बारे में डिस्कस करोगे. जब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन या उसकी स्पीड ऑफ लाइट की अप्रोच हो जाती है तो हम चीज़ों को कैसे स्टडी करते हैं. तो इस तरह से देख सकते हैं कि कोई भी फिजिक्स का ब्रांच हो, वहाँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो मोशन का बहुत बड़ा रोल है, हम मोशन को काफ़ी स्टडी करते हैं. उसमें मोशन का स्टडी जो है अनडिनाइनेबल है. इसीलिए हम मोशन को डायरेक्टली डिफाइन नहीं करेंगे कि मोशन क्या होता है, बल्कि हम धीरे धीरे चैप्टर में मोशन को समझने की कोशिश करेंगे. सो मोशन को समझने के दौरान हमें पोजीशन जैसे चीज़ों का सामना करना होगा. पोजीशन जैसे टर्म्स को देखेंगे, चेंज इन पोजीशन जिसको डिस्प्लेसमेंट है उसको देखेंगे, डिस्टेंस के आइडिया को डिस्कस करेंगे, स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे, एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे. और जब आप ये सब डिस्कस कर लेंगे तब हम वापस आएंगे कि मोशन एक्चुअली क्या है. तो हम वो सब करते करते हुए, समझते हुए हम ये बात हमें समझ में आ जाएगा कि मोशन क्या है, तब हम इसको लेकर स्टडी करेंगे. तो अब यहाँ पर हम मोशन के बेसिक आइडिया को इंट्रोड्यूस करते हैं कि बेसिकली मोशन का जो आइडिया है कैसे इवॉल्व होता है. सो स्टार्टिंग पॉइंट हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं. तो यहाँ पर कुछ सीन है जहाँ पर दो लड़के ए और बी है, वो पार्क में बैठे हुए हैं, और एक लेडी है जो अपनी डॉटर के साथ वहाँ पे पार्क में बैठी हुई है. अब हम देखते हैं कि मोशन कैसे आइडिया डेवलप होता है, इसको हम यहाँ स्टडी करते हैं. तो ए बी से पूछता है, अच्छा ये बताओ, ये लेडी और उनकी जो डॉटर है वो रेस्ट में है या मोशन में है. तब बी बोलता है कि वो रेस्ट में है. तब ए उससे पूछता है, तुम्हें कैसे पता, मुझे समझाओ ठीक से. तब वो बोलता है, देखो इस तरह, जो मैं आपको यहाँ पेज पे दिखा रहा हूँ. सपोज सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जर्वर होगा, यानी मैं जो स्टडी करना चाहता हूँ. तो सबसे पहले मैं हूँगा और मेरे पास एक क्लॉक होगा. फिर मैं क्या करूँगा, उस ऑब्जेक्ट जिसको स्टडी करना है उसको देखूंगा. ये मान लीजिए वो लेडी है और ये मान लीजिए उसकी डॉटर है, डॉटर. अब मैं एक पोजीशन डिफाइन करूंगा अपना, और वहां से एक डिस्टेंस, एक लाइन उस तक खींचूंगा. मैं पोजीशन कहीं भी ले सकता हूं, पर यहां के लिए मान लीजिए मैं यहां लेता हूं और यहां से एक लाइन उस पर खींचता हूं जो दोनों के पोजीशन के साथ गुजरेगा. इसको पोजीशन को मैं कुछ भी, ये मेरा पोजीशन होगा और इसमें कोई भी वैल्यू दे सकता हूं. सुविधा के लिए मान लीजिए ये लाइन जो है एक्स एक्सिस की तरफ जाता है, तो ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है. और ये पोजीशन जो है मैंने इसको नाम दिया x = 0. और फिर मैं यहाँ से स्केलिंग करूंगा, जो भी है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी है, मान लीजिए यहाँ मीटर में है, और मैं यहाँ पहुँचता हूँ इस लेडी के पास. तो मुझे पता चलता है कि ये 50 सेंटीमीटर पे है. तो इस लेडी का पोजीशन क्या है, 50 सेंटीमीटर पे है, और उसकी बेटी 10 सेंटीमीटर दूर पर है. तो मान लीजिए कि डॉटर है, उनका जो पोजीशन है वो यहाँ से 60 है. सबसे पहले हमें यही काम करना है कि मैं हूँगा ऑब्जर्वर जिसको स्टडी करना है ऑब्जेक्ट को. ये
जो यहाँ लेडी है और डॉटर है वो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसकी मैं स्टडी करूंगा। स्टडी करने के लिए मुझे एक टाइम मशीन यानी कि क्लॉक लेना पड़ेगा और मैं एक लाइन खींचूंगा, वहां पर स्केलिंग करूंगा जिससे मैं अपना पोजीशन और जिस भी चीज का पोजीशन मुझे मोशन स्टडी करनी है उसका पोजीशन मैं वहां पे इंडिकेट करूंगा। तो अब मैंने ये पोजीशन अपना x इक्वल टू 0 और इसका पोजीशन x डायरेक्शन में 50 और उसकी बेटी यानी उनकी डॉटर का 60 है। अब हम टाइम स्टार्ट कर देंगे जब मुझे ऑब्जर्व करना होगा। तो मैंने टाइम स्टार्ट किया, तो मान लीजिए मेरे क्लॉक में अभी जो है 0 सेकेंड है, कोई भी टाइम नहीं हुआ। तो अभी टाइम इक्वल टू मान लीजिए t1 है और ये 0 सेकेंड है और ये भी 0 सेकेंड है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि t1 पे इसका पोजीशन क्या है 50 और इस t1 पर क्या है, इसका पोजीशन 60 है। अब थोड़ी देर बाद मैं वेट करूंगा जब तक मुझे इसको देखना होगा। जब थोड़ी देर बाद टी करके यहाँ पर टाइम चला जाएगा, मान लीजिए 5 सेकेंड चला गया, ठीक है। मैं क्या देख रहा हूँ कि इसका पोजीशन नहीं बदला, सिर्फ नहीं बदला, यानी कि पहले पोजीशन 50 था, अभी भी पोजीशन क्या है 50। इसकी डॉटर जो है उनका पोजीशन पहले 60 था और अभी भी कितना है 60 ही है। तो अगर हम चेंज इन पोजीशन की बात करें कि जो चेंज कितना आया है पोजीशन में, तो पोजीशन हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो फाइनल कितना था, शुरू में कितना था 50, बाद में कितना था 50, यानी 50 माइनस 50 तो कितना हुआ 0। टाइम कितना हो गया, टाइम अगर में हम कितना चेंज आया, टाइम भी फाइनल माइनस टाइम इनिशियल होगा। तो टाइम पहले कितना था, फाइनल कितना था 5 सेकेंड और पहले था 0 सेकेंड, तो कितना हो गया 5 सेकेंड। अब हम मोशन को हम इस तरह समझेंगे कि इसके टाइम ड्यूरेशन में जब टाइम 5 सेकेंड चेंज हुआ तो इसके पोजीशन में कितना चेंज हुआ, इसके लिए मुझे इसका रेशियो लेना होगा। तो चेंज इन जो पोजीशन है उसका रेशियो किससे लेंगे, टाइम से। अब देखते हैं क्या हुआ, तो ये 0 चेंज आया है ओवर 5 सेकेंड, तो 0 आंसर आया, यानी कि चेंज इन पोजीशन टाइम के साथ है वो कितना है 0। सो 0 है, इसका मतलब है वो रेस्ट में। तो जब भी 0 आएगा तो रेस्ट में है। तो इस तरह से जो है वो मदर जो है वो लेडी है वो रेस्ट में है। उसी तरह से अगर हम इसकी डॉटर की लिए हम बात करें तो इनका पोजीशन पहले भी 60 था और बाद में भी 60 है। तो उनका पोजीशन भी अगर हम निकालेंगे डॉटर का तो वो भी फाइनल इनिशियल घट के 0 हो जाएगा और वही 5 सेकेंड तो वो भी 0 में है। तो यानी बोथ मदर और उनकी डॉटर जो है रेस्ट में है। तो ये बहुत खुश हो जाता है, बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा समझाया। अब अच्छा थोड़ी देर बाद ये देखते हैं कि उनकी मदर और उनकी बेटी उठ के जाने लगते हैं घर को। तो फिर से जो है ये पूछता है अच्छा बी अब बताओ अब वो रेस्ट में है या मोशन। तब ये बोलता है कि ये दोनों क्या है, मोशन में है। तो फिर ये पूछता है तुम्हें कैसे पता, प्लीज ठीक से समझाओ। तो बोलता है देखो फिर से हम वही करेंगे। सबसे पहले मैं ऑब्जर्वर हूं, तो मैं अपना घड़ी लूंगा और यहाँ खड़ा हो जाऊंगा, फिर मैं एक लाइन खींचूंगा और फिर मैं उस लेडी को देखूंगा। तो मान लीजिए लेडी जो पहले कितनी थी 50 पर, लेडी को मैं बना लेता हूं यहाँ पर। तो ये लेडी है तो कितनी पे थे x इक्वल टू 50 पे था, मैं कितना पे x इक्वल टू 0 पर। और टाइम कितना हुआ था उस समय, मान लीजिए जो भी था। अभी हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो टाइम मान लीजिए अभी 0 सेकेंड है, 50 पर है। थोड़ी देर बाद मैं अब क्लॉक स्टार्ट करूंगा, तो पहले टाइम 0 था, अब थोड़ी देर बाद टी करके मान लीजिए 5 सेकेंड हुआ। और मैं देखता हूँ कि जो इनकी मदर है वो लेडी जो है थोड़ी आगे बढ़ गई है थोड़ी इस टाइम ड्यूरेशन में, और थोड़ी देर बाद यहाँ आ गई, ठीक है। और ये पोजीशन जो है 80 है, कितना है 80 है। तो वो यहाँ आ गई यहाँ 80 पर। तो ये पोजीशन हो गया, टाइम कितना हो गया t2 5 सेकेंड। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि ये मोशन में है रेस्ट में। इसके लिए हमें क्या होगा, चेंज निकालना होगा। चेंज कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है 80, इनिशियल कितना है 50, तो कितना हो गया 30 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, यहाँ हम सेंटीमीटर में ही ले रहे हैं। और टाइम में कितना हुआ t2 माइनस t1, फाइनल माइनस इनिशियल, तभी तो चेंज आएगा, फाइनल माइनस 0, तो कितना हो गया 5 सेकेंड। अब हम निकालेंगे मोशन के लिए कि देखें कितना इसके पोजीशन में बदलाव आया है टाइम के साथ। तो कितना आया है 30 और ये टाइम कितना है 5, यानी कि अगर हम काटेंगे तो 6 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर इन 1 सेकेंड। इसका क्या मतलब है, प्लस है, इसका मतलब है कि हर एक सेकेंड में जो लेडी है 6 सेंटीमीटर राइट की तरफ जा रही है। इसीलिए उनकी माँ जो है, लेडी जो है वो अब मोशन में है। इसी तरह से अगर हम उनकी डॉटर को देखें तो डॉटर तभी यहाँ पर थे तो उनका पोजीशन 60 था, ठीक है ना। डॉटर यहाँ पर थे, मान लीजिए टाइम इक्वल टू 0 पर थे और जब 5 सेकेंड आया तो जो डॉटर थी वो यहाँ पहुँच गए, यहाँ पर। तो डॉटर पहुँच गया मान लीजिए 90 पर। तो चलिए देखते हैं डॉटर यहाँ पर पहुँच गए हैं तो अब उनका कितना हो जाएगा। तो उनका पोजीशन भी निकालेंगे, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है 90 है और इनिशियल कितना है 60 है, तो कितना हो गया 30। और टाइम कितना हुआ है, टाइम तो हम जानते हैं कि 5 सेकेंड है, ठीक है। टाइम कितना आया था 5 सेकेंड। अब निकालते हैं कि कितना इस डॉटर के, उस लड़की के
उस गर्ल के पोजीशन में चेंज आया है टाइम के साथ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 30 डिवाइडेड बाई 5, तो ये भी आ रहा है +6 सेंटीमीटर इन 1 सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड जो है वो गर्ल यानी उनकी डॉटर जो है 6 सेकेंड राइट की तरफ मूव कर रही है, तो दोनों ही मोशन में है। अरे वाह, बी बोलता है, ए बोलता है बहुत अच्छा, तुमने तो बहुत अच्छा समझाया। तो वो दोनों अब चले जाते हैं। अब जब ये दोनों डॉटर और मम्मी जा रहे होते तब ये उनके पास आता है, पूछता है अच्छा ये बताइए मम्मी से कि डॉटर आपके लिए रेस्ट में है या मोशन में है। तब वो बोलती है रेस्ट में है। तो बोलते हैं कैसे, समझाओ। तो बोलते हैं चलो समझाते हैं। तो चलो इसके लिए हम क्या करेंगे, मम्मी जो है ऑब्जर्वर है, तो यहाँ पे मम्मी है, ठीक है। तो वो अपना कोई पोजीशन मान लेंगे, मान लीजिए 0 है, तो ये मम्मी है, ठीक है। वो घड़ी ले लेंगे पहले की तरह, और ये है उनकी डॉटर थोड़ी सी दूर, उनका पोजीशन है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, छोटी सी प्यारी सी बेटी है उनकी। अब वो अपना घड़ी स्टार्ट करें, टाइम स्टार्ट किए 0, तो टाइम जब स्टार्ट किए तो उनकी बेटी कहाँ पर है, यहाँ पर है। थोड़ी देर बाद जब टाइम टिटी चल रहा है तो वो दोनों भी आगे बढ़ रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, इनकी बेटी यहाँ आ जाते हैं। एक फिर से मैं डायग्राम यहाँ पे कर रहा हूँ आपके लिए। सो अब यहाँ पर सिंस उनकी मदर आगे बढ़ गए हैं, तो सिंस वही ऑब्जर्वर है तो उनका पोजीशन भी उनके साथ ही बढ़ रहा है, सारा फ्रेम उनके साथ ही बढ़ रहा है, राइट। तो ये मदर है, उनका जो टाइम भी है, उनके क्लॉक उनके साथ ही है यहाँ पर, और जो डॉटर है वो भी आगे बढ़ गई है, यहाँ बढ़ गए सिंस वो पूरा फ्रेम ही आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये खुद ही ऑब्जर्वर है। तो उनकी जो डॉटर है वो अभी भी जो है x=10 पर ही होगी, बिकॉज ये जितना आगे बढ़ेगी ये भी उतना ही आगे बढ़ेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उनकी डॉटर जो है, उनका पोजीशन जो 10 था अभी भी 10 है, तो कुछ टाइम =0 पर भी 10 था, और थोड़ी देर बाद जब टाइम मान लीजिए 10 सेकेंड हो गया तब भी उसका वही टाइम है। तो कितना चेंज इन पोजीशन होगा ओवर द टाइम, चेंज जो है फाइनल इनिशियल 0 होगा, टाइम 10 सेकेंड है तब वो 0 होगा, यानी कि वो रेस्ट में है क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जो है हम रेस्ट और मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो हमें क्या कंक्लूजन मिला, हमें कंक्लूजन ये मिला कि मोशन जो होता है जब किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज आता है इन द गिवन टाइम, तब हम बोलते हैं कि बॉडी मोशन में है, और अगर वो चेंज 0 है तो वो रेस्ट में है। और इसलिए मोशन को हम वेलोसिटी से डिफाइन करते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। और पोजीशन चेंज इन पोजीशन को डेल x मतलब x डायरेक्शन में है, और टाइम जो है टाइम में चेंज आया है। यहाँ पे एक बात जाने से पहले, क्लोज करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मोशन को स्टडी करने के लिए आपने किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ी है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो सबसे पहले एक आदमी होगा, इंसान होगा जो चीज़ों को स्टडी करेगा, ठीक है। तो वो ऑब्जर्वर कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑब्जर्वर। जिसको स्टडी किया जाएगा उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, जिसको कि हम स्टडी करते थे। इस केस में मम्मी और उनकी जो डॉटर है वो ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा आपने क्या देखा, एक टाइम मशीन चाहिए है ना, एक टाइम मशीन चाहिए होगा। तो टाइम मशीन यहाँ पर क्या है, क्लॉक। तो आपको एक क्लॉक चाहिए होगा। और लास्ट में क्या चाहिए होगा, एक तरह का लाइनिंग स्केल करने के लिए, जहां पर आप =0 रखोगे, 1 रखोगे, 10 जो भी है, जो भी आप स्केलिंग करेंगे, इसको बोलते हैं फ्रेम। मतलब जिसमें आप चीज़ों को फिट करते हो ना, उसको वो वाला फ्रेम, ठीक है। तो फ्रेम यहाँ पर मोशन को स्टडी करने के लिए ऑब्जेक्ट को फिट करते हैं यहाँ पर, तो इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। रेफरेंस मतलब जिसको रेफर कर रहे हैं। तो हम सकते हैं मोशन को समझने के लिए आपको 4 चीज़ों की जरूरत होगी। ऑब्जर्वर की जो मोशन को स्टडी करेगा, ऑब्जेक्ट जिसको स्टडी किया जाएगा, टाइम क्लॉक चाहिए होगा, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए होगा। तो इस तरह से हम चीज़ों को स्टडी करते हैं। ये काफ़ी बिगनिंग है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बात करेंगे कि इसमें मोशन को समझने के लिए बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, जैसे कि पोजीशन है, फिर चेंज इन पोजीशन है, और बहुत सारे दूसरी चीज़ें हैं। उनको स्टडी करेंगे धीरे धीरे। जब वो पूरा स्टडी हो जाएगा तो आपको मोशन पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, एटलीस्ट 1 डायमेंशनल में।